बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या मिला है, क्या उम्मीदें हैं हेल्थ सेक्टर से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, मेंटोर हैं हेल्थ सेक्टर फिक्की के। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं इस बजट को, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर लगातार कई सारी घोषणाएं इसमें की गई हैं, और किसी भी देश की अगर हम बात करें आर्थिक तरक्की की, तो उससे पीछे उसके बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, माननीय वित्त मंत्री ने काफ़ी फोकस रखा हेल्थ केयर पे। इनफैक्ट पहली बात ही जो उन्होंने की वो थी बायोफार्मा की, जिसमें उन्होंने बायोफार्मा शक्ति की बात की और 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं अगले 5 साल में इसको देश में बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेटअप होंगे और 7 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर एक बहुत बड़ी बात है कि जब बायोसिमिलर ड्रग या कोई नई भी दवाई बनाई जाती है तो उसको टेस्टिंग करना, उसके ट्रायल करना, उसके लिए उन्होंने 1000 अक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स देश भर में बनाने की बात की है, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी। फिर दवाई हमने यहाँ बनाई, अब वो विदेशों में बेचनी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसके लिए हमारे देश में CDSCO है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की, इम्प्रूव करने की बात की कि एक बार CDSCO का ठप्पा लग गया तो दुनिया में कहीं भी वो दवाई बिक सके। इसके अलावा बात की उन्होंने अलाइड हेल्थ केयर वर्क फोर्स, जो टेक्नीशियंस हैं, जो और लोग हैं, उनकी भी शॉर्टेज है हमारे देश में। तो उन्होंने बात की है 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाने की, जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ोतरी दी जाएगी और ये ट्रेनिंग 10 सेक्टर्स में करेंगे, जिसमें ऑप्टोमेट्री, आंखों का जांच, रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह, एनेस्थीसिया, OT टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर। तो इस पे भी, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी तो Tier 3, Tier 4, Tier 5 और रूरल एरियाज में हम क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचा नहीं सकते। फिर बात की उन्होंने जेरियाट्रिक केयर, वृद्ध जो हैं उनकी केयर की, जो ट्रॉमा केयर है, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसकी बात की, और जेरियाट्रिक केयर जो वृद्धों के लिए है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख की वर्कफोर्स तैयार करेंगे, जो लोग वृद्धावस्था में लोगों का ख्याल रख सकें। आप देखें हमारे अभी, हालांकि हम एक यंग नेशन है, पर फिर भी हमारे कई करोड़ों वृद्ध लोग हैं और अगले 10-15 साल में उनकी तादाद बहुत बढ़ जानी है। तो इस पे भी उनका फोकस रहा। फिर और बात रही मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की, जो कि बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में इलाज कराने के लिए। उसके लिए उन्होंने बोला है कि 5 मेडिकल हब्स क्रिएट किए जाएंगे, जहां पे कि क्वालिटी होलिस्टिक हेल्थ केयर मिले। वहाँ पे एलोपैथी भी हो, वहाँ पे सर्जरी भी हो, वहाँ आयुष भी हो, वहाँ रिहैबिलिटेशन भी हो, वहाँ योगा का भी प्रयोग किया जाए, ताकि अपने देश को हम एक प्राइम हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बना पाएं मेडिकल टूरिज्म के लिए। और इसके अलावा सर, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि बुनियादी ढांचे में सरकार ने मजबूत करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी काम किया है, काफ़ी फंड एलोकेशन किया। वहीं अगर हम बात करें, आपने कहा मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार के प्रयास रहे हैं। वहीं जो सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की अगर हम बात करें, उसके माध्यम से घर के नज़दीक स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। 1,80,000 से ज़्यादा आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं। ऐसे में बुनियादी सेवाएं
और जो टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म, इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों ही हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। तो इसे आने वाले जो 5 साल हैं या 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आप इस सेक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं? देखिए, अंग्रेजी की कहावत है, ओनली अ हेल्दी नेशन कैन बी अ वेल्दी नेशन। और बचपन से स्कूल में हम पढ़ते आए हैं, हेल्थ इज वेल्थ। जब कोविड आया तो उसने इसको सत्य करार कर दिया कि अगर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ ठप हो जाता है। और अगर हमें विकसित भारत बनना है, जो कि हम बनेंगे 2047 तक, तो हमें हेल्थ पे बहुत फोकस देने की जरूरत है। और वो ही वित्त मंत्री जी ने इस बजट में और अपने पहले बजटों में किया है। पर ये जो बदलाव है, ये धीरे धीरे ही आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ये पैसे से नहीं आ सकता। इसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसमें आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। और एक डॉक्टर को ट्रेन करने में 6-7 साल लगते हैं, नर्सों को ट्रेन करें 4 साल लगते हैं, पैरामेडिकल है। तो पर उस एक लक्ष्य की तरफ देश बढ़ चुका है और 2047 तक तो के बहुत पहले ही हम ये लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। संसार टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्ष महाजन, फिक्की के हेल्थ सेक्टर के मेंटोर हैं। इन्होंने बताया किस तरह से सरकार लगातार बजट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी हेल्थ केयर सेक्टर को लगातार मजबूती प्रदान कर रही है। संसार टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.